हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम आपको क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 13 तो हमने प्रीवियस में करा दिया। आज की वीडियो चैप्टर 14 चैप्टर का नेम है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, क्या देखेंगे आज हम चैप्टर 14 में पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आज हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटे और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो तो प्रथम घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका था, चुकी थे, चुके थे या आ, था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं और हिंदी वाक्यों में पहले, पहले ही, कभी, कभी नहीं, तक, के बाद आदि में से एक ना एक शब्द अवश्य आता है। तो पहले ये डिटेल में लिखते हैं हम आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि पहचान कैसे करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमें समझना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो देख लेते हैं, जैसे जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, टेंस का प्रयोग प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है। जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक के बाद एक घटे और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो। दो घटनाएं हो, एक के बाद एक घटनाएं हो और दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध हो तो जो प्रथम घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में होने वाली घटना को बाद में होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। इस काल के हिंदी
वाक्यों के अंत में प्रायः चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, थी। ये हमने आपको डिटेल में समझाया है। ओके, ये सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ लगते हैं बनाने में, तो इसलिए हमने इसको डिटेल में समझाना ज़्यादा अच्छा समझा कि आपको इसका डिटेल समझा दिया जाए, जिससे आप इसको अच्छे से दिमाग में समझ सके, बिठा सकें, ताकि आप इसको सॉल्व करने में कंफ्यूज ना हो। इसलिए हमने आपको ये डीपली समझाया है। एक थी, आदि, आते हैं। ठीक है, और लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है जब दो घटनाएं भूतकाल में एक के बाद एक घटी और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो। दो घटनाएं हो लेकिन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध हो, तो प्रथम घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरी जो बाद वाली जो घटना है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, थी, ए थे आदि आते हैं। ये पहचान है। ठीक है, ऐसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हम चलेंगे एक और रूल है हमारा, इसको पहचान एक और है, वो देखिए रही। एक ना, और हिंदी वाक्यों में पहले, ठीक है, पहले ही, ये आपके वाक्य में आएगा, पहले ही, कभी, कभी नहीं, तक के बाद, तक के बाद, आदि में से, आदि में से एक ना एक शब्द अवश्य एक रूल हमने चुका था, चुकी थी, चुके थे, दो घटनाएं होती हैं, एक पास्ट परफेक्ट में बनेगी, दूसरी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। ठीक है, और इसी तरह से हिंदी वाक्यों से पहले हिंदी वाक्यों में पहले, पहले ही, कभी, कभी नहीं, तब के बाद, आदि में से एक न एक शब्द आपके सेंटेंस में जरूर मिलेंगे। ओके, तो ये हमारी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई है। अब हम एफर्मेटिव में चलेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखेंगे और विद एग्जाम्पल समझेंगे हम। ठीक है, रूल हमारे चलेंगे। अब जैसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल्स 1, जैसे इस टेंस के, इस टेंस की वाक्यों में हेड,
पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला रूल हमारा क्या बताता है कि इस टेंस के वाक्यों में हेड, हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड के साथ वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में जाती है। रूल नंबर 2, नेवर, कभी नहीं। ईवर, कभी। ऑलरेडी, पहले ही, पहले ही। ठीक है, आदि एडवर्ब, आदि एडवर्ब का प्रयोग प्रायः वर्ब से पहले किया जाता है, किया जाता है। ओके, नेवर, कभी नहीं। ईवर, कभी। ऑलरेडी, पहले ही। आदि जो एडवर्ब हैं का प्रयोग प्रायः वर्ब से पहले किया जाता है। ओके, जो एडवर्ब का जो है, ये जो एडवर्ब का प्रयोग प्रायः वर्ब से पहले किया जाता है। ओके, अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, अगर किसी वाक्य में दो कार्य आदि हों तो पहले होने वाले कार्य के लिए पहले होने वाले कार्य के लिए हमने अभी जब पहचान बताई थी तो क्या था, पहला जो हमारा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे, दिस इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है और बाद में होने वाले कार्य आदि के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है।
ये रूल नंबर हमारा थर्ड था। अगर किसी वाक्य में दो कार्य आदि हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बाद में होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, जब अगर पहले यानी वाक्य दो हो, अगर उससे पहले आए तो पहला वाला जो वाक्य होगा उसमें क्या लगाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो सेकंड वाला जो हमारा टेंस होगा वाक्य होगा उसमें क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, अब हम चलेंगे रूल नंबर 4 की तरफ। अगर वाक्य में किसी समय से उल्लेख हो तो पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि यानी समय की अवधि से पहले फोर का और पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय की निश्चित बिंदु से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे रूल जितने थे 4 हमने सारे आपको डीपली डिटेल में समझा दिया है, लिखवा दिया है। तो देख लेते हैं, अगर वाक्य में किसी समय का उल्लेख हो, ठीक है, समय का उल्लेख हो तो पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि से पहले 4 का और पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के निश्चित बिंदु से पहले सिंस का यूज किया जाता है। 4 और सिंस का यूज भी करेंगे इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4। ओके, अब हम चलते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट की ओर। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट यानी सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट में पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव स्टेटमेंट में सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं।
ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यानी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी। ठीक, तो हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। तो चुका था, चुकी थी, ये हमारा साइन है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले हमने रूल लिखा था ना कि अगर वाक्य में पहले आता है तो सबसे पहले हम दो टेंस चलेंगे हमारे। पहला चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम? तो पीछे पहले ये बनाएंगे। ठीक है, द बस हैड, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना, तो पहला हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो द बस हैड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लगेगी बिफोर बी। अब हम चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो रीच, सेकंड फॉर्म लगेगी ना, वी रीच्ड द स्टेशन, ओके, फुल स्टॉप। समझ गए कि अगर हमारे वाक्य में पहले आता है, दो वाक्य हो जाते हैं, तो हमें पहले पीछे वाला वाक्य आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो हमारा दूसरा वाला वाक्य रहेगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, और समझाएं, एग्जाम्पल एक और समझा देती हूँ एफर्मेटिव का। जैसे जब हम वहाँ पहुँचे प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, तो जब हम वहां पहुंचे तो जो प्रतियोगिता थी वो आरंभ हो चुकी थी। तो पता चल गया ना, टेंस हमारा फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में है, तो द कॉम्पिटिशन had started, ठीक है, had started when we reached there। ओके, जब हम वहाँ पहुँचे, एक पहले आता है आपके वाक्य में और एक जब आता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी, द कॉम्पिटिशन हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड देयर। ओके, अगर नेगेटिव वाक्यों में नेगेटिव वाले स्टेटमेंट्स में देखिए, देखेंगे नेगेटिव वाले स्टेटमेंट में, यानी नकारात्मक वाक्यों में क्या करेंगे? नकारात्मक वाक्यों में हैड के बाद
नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अन्य नेगेटिव वर्ड के साथ एफर्मेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या है निगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में हेड के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य नेगेटिव वर्ड्स के साथ एफर्मेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं इससे पहले कभी चंडीगढ़ नहीं गया था। ठीक है, आई हैड नेवर been to चंडीगढ़ बिफोर। मैं पहले कभी चंडीगढ़ नहीं गया, तो मैं इससे पहले कभी चंडीगढ़ नहीं गया, तो आई हैड नेवर बीन टू चंडीगढ़ बिफोर। ओके, अब दूसरा बनाते हैं। जैसे नौकर ने घड़ी नहीं चुराई थी, तो द सर्वेंट हैड नॉट stolen the watch। नौकर ने घड़ी नहीं चुराई थी, द सर्वेंट हैड नॉट स्टोलन द वॉच। ठीक है, इसी का देख लेते फिर से एग्जाम्पल नेगेटिव स्टेटमेंट्स का। जैसे मेरे पिताजी 10 बजे तक वापस नहीं आए थे। ठीक है, निगेटिव तक ही चलेंगे हम। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको इंट्रोगेटिव का डिटेल बता देंगे डिटेल। तो मेरे पिताजी 10 बजे तक वापस नहीं आए थे, तो माय फादर
had not returned by 10 o'clock. ओके, क्या है? मेरे पिताजी 10 बजे तक वापस नहीं आए थे। तो माई फादर हैड नॉट रिटर्न। हैड किस बाद में नॉट लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा रह गया आपका क्लास 8 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रह गया, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।